हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुप्रिया रंजन और आज से बिहार पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर का एक न्यू पेपर स्टार्ट होने जा रहा है जो है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। तो हम आज सिलेबस का ओवरव्यू करेंगे। तो हम आते हैं सीधे सिलेबस पे। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स यूजिंग सी हमारा होता है 100 मार्क्स का पेपर और 70 मार्क्स के हमें एक्सटर्नल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 मार्क्स के हमें इंटरनल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आगे देखते हैं सिलेबस में हम आखिर क्या क्या पढ़ना है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स यूजिंग सी। पहले हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है आखिर क्या लिखा हुआ है, हम इसको तोड़ तोड़ करके समझते हैं। पहले हम जानते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप किसी भी डेटा को मेमोरी में किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हो ताकि वो मेमोरी में कम स्पेस ले और प्रोसेस होने में कम टाइम लगाए। ठीक है, ये तो समझ में नहीं आया होगा। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास फ़ोन है, ठीक है, उसमें इंटरनल स्टोरेज होता है, मैक्सिमम आपके पास 32 GB होगा या फिर 64 GB या फिर 128 GB होगा। पर क्या ये लिमिटेड, ये अनलिमिटेड तो है नहीं, ये लिमिटेड मेमोरी है, ये कभी ना कभी तो ख़त्म हो गई। आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, तो ये कभी ना कभी ख़त्म हो गई। तो हमारे पास क्या होती है, लिमिटेड मेमोरी होती है। तो हम डेटा स्ट्रक्चर इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लिमिटेड मेमोरी में ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम डेटा को स्टोर रख सके। इस कारण से हम क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं ताकि वो मेमोरी में कम स्पेस ले और कम टाइम लगाए प्रोसेस होने में। जनरल सी बात है कि अगर कोई भी डेटा मेमोरी में कम स्पेस लेता है तो उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो डेटा स्ट्रक्चर हम इसलिए यूज करते हैं। फिर हम जानते हैं एल्गोरिदम्स क्या होता है। आपने सी में देखा होगा एल्गोरिदम्स को कि हम किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले, जैसे कि आप चाय ही बनाते हो, सबसे पहले क्या करते हो, एक बर्तन लेते हो, उसमें दूध, पानी, चाय पत्ती, चीनी डाल के गैस पे डाल देते हो। तो उसका एक स्टेप हुआ ना। तो प्रोग्राम बनाने के पहले भी उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उन्हें हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना, उसे प्रोसीड्यूर मतलब उसका प्रोसीड्यूर को लिखना, ये एल्गोरिदम्स कहलाता है। जैसे कि हमें A+B का प्रोग्राम ही बनाना हो तो उसका हम पहले एल्गोरिदम्स लिखेंगे। फिर क्या होता है, वो किसी भी लैंग्वेज में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो सी हो, चाहे C++ या जावा, पाइथन। तो ये एल्गोरिदम्स होते हैं। और हमें यहाँ पे यूजिंग सी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम सी, जैसे कि हम 3rd सेमेस्टर में सी हम पढ़ चुके हैं, इस कारण से हमें मतलब डेटा स्ट्रक्चर हमें सी की हेल्प से पढ़ने के लिए मिला है। आप डेटा स्ट्रक्चर मेनली उसके एल्गोरिदम्स होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर बहुत तरह के होते हैं, उसके मेनली हम एल्गोरिदम्स बनाते हैं और उन एल्गोरिदम्स को हम अलग अलग लैंग्वेज में उसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सी में करने को मिला है क्योंकि सी हमने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा था। फिर आगे देखते हैं यूनिट वाइज कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा यूनिट 1 में है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। मैंने आपको बता ही दिया डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर है हमारा डेटा इन्फॉर्मेशन। डेटा क्या होता है, एक रॉ फैक्ट होता है। जैसे कि आप एग्जांपल लो, आप ए वेरिएबल इनिशियलाइज करो, उसमें आप कुछ वैल्यू डाल दो 5, इसका कोई मीनिंग तो नहीं निकल रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। वही आप एक और वेरिएबल लो बी, जिसमें आप वैल्यू डाल दो 6 और उसके बीच में आप प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करवा दो, तो इसका एक मीनिंग निकल रहा है। ये हो जाता है हमारा इन्फॉर्मेशन। डेटा क्या होता है, हमारा डेटा होता है हमारा रॉ फैक्ट और इन्फॉर्मेशन होता है जिसका कुछ मीनिंग निकले, वैसे डेटा जिसका कुछ मीनिंग निकले। फिर है कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ डीएस। तो मैंने बताया कॉन्सेप्ट क्या होता है डीएस डाटा स्ट्रक्चर का और नीड क्या होता है, ताकि हम मेमोरी में डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सके ताकि वह मेमोरी में कम स्पेस ले और उसका एग्जीक्यूशन टाइम भी कम हो, जिसे हम लोग स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर है हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि यूजर को जितना ज़रूरत है तुम उतना दिखा दो, बाकी जो ज़रूरत नहीं है, जो यूजर के लिए नहीं है, उसे मत दिखाओ। जैसे कि आप एग्जांपल लो, कोई भी वेबसाइट पे आप जाते हो जहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशन करने होते हैं। मान लो जैसे कि हमें INR को डॉलर में चेंज करना है, मतलब इंडियन रुपीज़ को डॉलर में चेंज करना है। तो वहाँ पर हम सिंपली मैंने वैल्यू पुट किया और फिर मुझे आंसर मिल गया। पर बैकेंड में क्या परफॉर्म हुआ, क्या फॉर्मूले लगे उसमें, वो तो मुझे नहीं पता है। तो वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। मतलब एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि उतना ही यूजर को दिखाओ जितना उसे ज़रूरत है, बाकी उसे मत दिखाओ। फिर हमारा टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर और नॉन लीनियर। 2 टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में आता है हमारा एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, और नॉन लीनियर में आता है हमारा ट्री और ग्राफ। तो इसे हम आगे पढ़ेंगे, आपका यूनिट वाइज ये पढ़ना है। फिर आता है हमारा एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, डेटा को हम इस तरह से ऑर्गेनाइज करें ताकि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम उसका कम हो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि वो मतलब मेमोरी में कम स्पेस ले। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3 तरह की होती है, जैसे
बिग थीटा नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, बिग ओ नोटेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में। फिर है हमारा ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर पे हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, जैसे कि ट्रैवर्सिंग हो गया, इंसर्शन, डिलीशन, मर्जिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, तरह तरह के ऑपरेशन है। वो क्या क्या ऑपरेशन है आपको एक एक करके बताया जाएगा डिटेल्स में। फिर हमारा यूनिट 2 सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, इसके बारे में हमें और डिटेल्स में पढ़ना है, एक यूनिट ही है इसका। सर्चिंग का मतलब हो गया कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि मान लो एक एरे ही है, उसमें हमको एक एलिमेंट को रिट्राइव करना है, सर्च करना है या चेक करना है, तो हम सर्चिंग का यूज करते हैं, सर्चिंग का। और सॉर्टिंग मतलब हो गया रीअरेंज करना, जैसे कि एक एरे है उसे आपको रीअरेंज करना है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, उसे हमें रीअरेंज करना है, या फिर कोई भी गिवन कंडीशन हो उस पर हमें रीअरेंज करना है, उसे हम सॉर्टिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सर्चिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट सर्चिंग एल्गोरिदम्स। यहाँ पे तरह तरह के सर्चिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, जिसे दो कैटेगरीज में बांटा गया। एक आता है हमारा सीक्वेंशियल, दूसरा आता है इंटरवल। सीक्वेंशियल मतलब में आता है हमारा लीनियर सर्चिंग। इसका मतलब होता है कि एक डेटा स्ट्रक्चर है, मान लो जैसे कि एक एरे है, तो उसके हर एक एलिमेंट को आप ट्रैवर्स करते जा रहे हो, हर एक एलिमेंट पे आप जा रहे हो, फिर सर्चिंग कर रहे हो, उसे कहते हैं लीनियर सर्चिंग। फिर हमारा आता है एक बाइनरी सर्चिंग, जिसे इंटरवल सर्चिंग या फिर हाफ इंटरवल सर्चिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मैं डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि एरे है उसको हम मिड से तोड़ देते हैं, मतलब उसका मिड एलिमेंट गेट कर लेते हैं और फिर उसमें सर्चिंग परफॉर्म करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर इधर डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बिगर देन और ग्रेटर देन करके कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको बताया जाएगा आगे डिटेल्स में। फिर आता है हमारा सॉर्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। सॉर्टिंग एल्गोरिदम जैसे कि हमारा बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, उसको बताया जाएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बताया जाएगा और कैसे प्रोग्राम हम सी में बनाएंगे वो भी आपको बताया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका और हर एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर आता है हमारा यूनिट 3, इसमें हमें पढ़ना है स्टैक एंड क्यू। स्टैक और क्यू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए यहाँ पे है हमारा स्टैक, इंट्रोडक्शन टू स्टैक। आप स्टैक का डायग्राम कुछ इस तरह से बना सकते हो, जैसे कि आप देखो, एक मान लो ये मान लो एक कंटेनर है इस तरह से, इसमें आप डेटा ए डाल रहे हो, फिर डेटा बी डाल रहे हो, फिर डेटा सी डाल रहे हो, डेटा डी डाल रहे हो, मतलब इस तरह से आप उसके ऊपर में डेटा उसमें पुश करते जा रहे हो। तो हम इस तरह से डेटा इसमें डालेंगे और फिर इसी तरह से डेटा इससे निकालेंगे। ठीक, डेटा को स्टैक में डालना कहते हैं पुश और डेटा को स्टैक से निकालना कहते हैं पॉप। तो ये मतलब ऑपरेशन है स्टैक पे। तो इसमें क्या होता है, एक ही एंड होता है डेटा इंसर्ट करने के लिए और डेटा रिमूव करने के लिए। ये मेनली लीफो ऑर्डर पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो डेटा इसमें लास्ट में गया है वो डेटा पहले निकलेगा। फिर आता है हमारा स्टैक ऑपरेशन कंडीशन। स्टैक पे हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हमारा पुश हो गया, पॉप हो गया, पीक हो गया, इज एम्प्टी, इज फुल, तरह तरह के ऑपरेशन है, आपको बताया जाएगा एक एक करके। फिर आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। स्टैक पे क्या क्या एप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हो, उसमें आपको पढ़ना है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। इनफिक्स नोटेशन को हमें पोस्ट फिक्स में कैसे चेंज करना है, वो स्टैक की हेल्प से वो आपको बताया जाएगा। आप जानो, पहले मैं इनफिक्स क्या होता है मैं थोड़ा बता देती हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे है a इंटू बी प्लस सी, ये हमारा होता है इनफिक्स नोटेशन। इसी को हमें पोस्ट फिक्स में चेंज करना है तो ये हो जाएगा a b इंटू सी प्लस, ये होंगे हमारा पोस्ट फिक्स नोटेशन। तो ये स्टैक की हेल्प से होता है, कैसे होता है उसका आपको प्रोग्राम बताया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन बताया जाएगा, वो आपको बताया जाएगा। फिर है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इवोल्यूशन ऑफ पोस्ट फिक्स। इसका मतलब होता है कि आप देखो इनफिक्स नोटेशन जो है, ये हमारा इनफिक्स नोटेशन जो है, इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या करोगे, b प्लस सी इंटू ए कर दोगे। पर ये जो हमारा पोस्ट फिक्स नोटेशन है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो वो कैसे होगा वो आपको बताया जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन इवोल्यूशन पोस्ट फिक्स में। स्टैक की हेल्प से ही होता है, वो कैसे होगा वो आपको बताया जाएगा। फिर है हमारा इंट्रोडक्शन टू क्यू। क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप देखो क्यू इस तरह से आप इसे बना सकते हो। क्यू मतलब आप जानते हो, क्यू मतलब लाइन होता है, एक कतार, उसी को क्यू बोलते हो। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से बनता है, इसमें डेटा जो होते हैं वो लाइन में स्टोर होते हैं। यहाँ से इंटर होंगे डेटा और फिर यहाँ से रिमूव होंगे डेटा, एक क्यू में होता है डेटा, इसलिए इसको क्यू बोलते हैं।
इसके दो इंड होते हैं, एक इंटर होने के लिए, एक रिमूव होने के लिए। जैसे कि स्टैक में यहाँ पे मैंने 1 इंड बताया, यहाँ पे एक 1 इंड होता है, यहाँ पे 2 इंड होते हैं, एक इंटर होने के लिए और एक रिमूव होने के लिए। इसे हम क्यू बोलते हैं। और यहाँ पे इंसर्शन ऑफ डेटा को कहते हैं हम लोग इन क्यू, और डिलीशन और रिमूवल ऑफ डेटा को कहते हैं डी क्यू, जो आपको यहाँ पे पढ़ना भी है, डी क्यू मतलब रिमूवल ऑफ डेटा। फिर हमारा एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू, एरे की हेल्प से क्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, वो आपको बताया जाएगा, यहाँ पे वही पढ़ना है आपको। फिर है ऑपरेशन ऑन क्यू, क्यू पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि जैसे इन क्यू, डी क्यू। इन क्यू मतलब इंसर्शन ऑफ डेटा, डी क्यू मतलब रिमूवल ऑफ डेटा। इज एम्प्टी, क्या क्यू खाली है, या फिर इज फुल, क्या क्यू फुल है, भरा हुआ है, या फिर इनिशियलाइज, क्यू को इनिशियलाइज करना। पीक, पीक का मतलब होता है कि फर्स्ट डेटा को रिट्राइव करना विदाउट रिमूविंग, इस डेटा को रिट्राइव करना विदाउट रिमूविंग, हो गया। फिर है हमारा टाइप ऑफ क्यूज। टाइप ऑफ क्यूज में हमें लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू और प्रायोरिटी क्यू को पढ़ना है। लीनियर क्यू तो मैंने आपको बताया, ये जो क्यू है ये हमारा लीनियर क्यू का एग्जांपल है। सर्कुलर क्यू में क्या होता है, इसके इंड को और फर्स्ट इंड को और इसके लास्ट इंड को, मतलब इसके टेल को और इसके हेड को मिला दिया जाता है, तो ये क्या होता है, सर्कुलर बन जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग सर्कुलर क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, ये भी इसी क्यू की जैसा होता है, पर इसमें क्या होता है कि हर एक डेटा की कुछ प्रायोरिटी होती है, और जिस डेटा की प्रायोरिटी सबसे कम होती है वो सबसे पहले रिमूव होता है। पर जैसे कि हम इंसर्शन कर रहे हैं उस टाइम ऐसा नहीं होता है, इंसर्शन वैसी होती है जैसे डेटा आते जाता है वैसे वैसे इंसर्शन होती जाती है। पर रिमूवल में क्या होता है, जिस डेटा की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है वो सबसे लास्ट में रिमूव होगी, और जिसकी कम है वो सबसे पहले रिमूव होगी। फिर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ क्यू। क्यू में क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, क्यू हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वो आपको बताया जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं। फिर हमारा यूनिट 4 लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसमें कुछ नोड्स होते हैं, हर एक नोड का 2 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट में वो डेटा कंटेन करता है, दूसरे पार्ट में अगले नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करता है। कुछ इस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, और यहाँ पे नल वैल्यू है, यहाँ पे ये लिंक लिस्ट खत्म हो रहा है। तो ये नोड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नोड इसके एड्रेस को कंटेन किया हुआ है, ये नोड में कोई एड्रेस नहीं है, नल वैल्यू है, वो बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, ये नोड होता है, ये जितने भी हो गए ये नोड हो गए। नोड में 2 पार्ट होते हैं, ये पार्ट डेटा स्टोर करेगा, डेटा में कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, और ये पार्ट नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करता है, जिसे हम लोग एक पॉइंटर के थ्रू, जिससे वो पॉइंटर के थ्रू दूसरे नोड को पॉइंट करता है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ लिंक लिस्ट में हमें यही पढ़ना है। नोड मैंने बता दिया, एड्रेस ये कंटेन करता है, पॉइंटर के थ्रू दूसरे नोड को ये फिर रेफरेंस करता है। फिर हमारा डेटा फील्ड, ये हमारा डेटा फील्ड हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंटर इसको कहते हैं क्योंकि ये फिर अगले नोड का एड्रेस, अगले नोड का फिर एड्रेस कंटेन करता है। फिर हमारा एम्प्टी लिस्ट हो गया। एम्प्टी लिस्ट उसको कहते हैं जिसमें कोई भी वैल्यू ना हो, मतलब नल वैल्यू हो। तो कोई भी वैल्यू ना हो, उसकी वैल्यू नल होगी तो एम्प्टी लिस्ट हो जाएगा। फिर हमारा टाइप ऑफ लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट का ये एग्जांपल है, एक तरह का सिंगली लिंक लिस्ट ही है। फिर आता है डबली लिंक लिस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें तीन एक नोड के 3 पार्ट होते हैं, कुछ इस तरह से 3 पार्ट होते हैं, कुछ इस तरह से। जैसे कि मान लो दो ही है यहाँ पे नल वैल्यू। तो यहाँ इस फील्ड में डेटा स्टोर होता है, इस फील्ड में इसके प्रीवियस वाले नोड का एड्रेस स्टोर होता है, और इस फील्ड में इसके नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस स्टोर होता है। हर एक नोड अपने प्रीवियस और अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करता है, उसी को कहते हैं हम लोग डबली लिंक लिस्ट। फिर हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि इसका जो लास्ट नोड होता है वो पहले नोड से कनेक्ट होता है, इसको कहते हैं हम लोग डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट कहते हैं उसे। फिर हमारा ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट पे तरह तरह के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन, मर्जिंग, सर्जिंग, सॉर्टिंग, ये भी हम पढ़ेंगे एक एक करके। फिर है हमारा यूनिट 5 ट्री एंड ग्राफ। ट्री और ग्राफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ट्री कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं।
ये इसमें भी कुछ बहुत सारे नोड होते हैं, ये एक नोड, ये दूसरा नोड, ये तीसरा नोड, ये चौथा नोड, फिर इसके भी कुछ नोड्स हो गए, इसके भी कुछ नोड हो गए, वो इससे इस तरह से कनेक्टेड है। ये हमारा ट्री होता है, ये हमारा हो गया ट्री। तो यहाँ पे हमें ट्री के बारे में पढ़ना है, जो मैंने आपको डायग्राम बताया, फिर बेसिक टर्मिनोलॉजी जैसे कि ट्री, ये जो है ये ट्री का एग्जांपल है। फिर डिग्री ऑफ नोड, डिग्री ऑफ नोड क्या होता है कि एक नोड है, कितने सारे नोड से कनेक्टेड है, तो ये नोड 3 नोड से कनेक्टेड है तो उसका डिग्री 3 हो जाएगा। उसी तरीके से डिग्री ऑफ ट्री, डिग्री ऑफ ट्री हो गया कि वैसा नोड जिसकी मैक्सिमम डिग्री हो, वो हमारा डिग्री ऑफ ट्री हो जाता है। जैसे कि ये नोड 2 नोड से कनेक्टेड है, तो और बाकी ये नोड 3 नोड से कनेक्टेड है, तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, इस नोड की है, तो डिग्री ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर है लेवल ऑफ नोड, लेवल ऑफ नोड मतलब ये देखिए इस तरह से, ये लेवल 0 का नोड है, फिर उसी तरह से ये लेवल 1 का नोड है, ये लेवल 2 का नोड है, तो इसे हम लेवल ऑफ नोड कहते हैं। फिर डेप्थ एंड हाइट ऑफ ट्री होता है। डेप्थ मतलब होता है फ्रॉम रूट से नोड कितनी एजेस आती है, उसको हम लोग कहते हैं डेप्थ ऑफ नोड। मतलब इस नोड का अगर आप डेप्थ निकालोगे तो ये एक ही एजेस आ रही है, तो ये होता है हम इसका हो जाएगा 1। और फिर अगर हमें हाइट निकालनी हो तो हम निकालेंगे फ्रॉम नोड टू रूट। जैसे कि इसकी हमें हाइट निकालनी है, तो यहाँ पे एक एज आया, फिर दूसरा एज आया, इसकी हाइट हो जाएगी 2। और ट्री और यहाँ पे अगर हमें ट्री का निकालना है डेप्थ और हाइट, तो जो हाईएस्ट और या फिर लॉन्गेस्ट डेप्थ और हाइट आएगी, वो हाइट ऑफ ट्री और डेप्थ ऑफ ट्री हो जाएगी। उसी तरीके से टाइप ऑफ ट्री, यहाँ पे आपको 3 टाइप पढ़ना है, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री और एवियल ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है, एक नोड के सिर्फ 2 ही चाइल्ड होंगे, उसे कहते हैं हम लोग बाइनरी ट्री। और फिर बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि जैसे कि मान लो एक यहाँ पे ट्री है, बाइनरी ट्री है तो 2 ही नोड होंगे, तो बाइनरी ट्री हो गया। पर क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि मान लो वैल्यू 8 है, तो इसके लेफ्ट साइड में हमेशा 8 से कम, जिसका कम वैल्यू होगा वो स्टोर होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 स्टोर हो सकता है और यहाँ पे 9 स्टोर हो सकता है। यहाँ पे 8 से जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो स्टोर नहीं होगी लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में वो वैल्यू स्टोर नहीं होगी जो 8 से कम है। तो लेफ्ट साइड में हमेशा लो वैल्यू स्टोर होती है और राइट साइड में हमेशा हाई वैल्यू स्टोर होती है। इसे हम लोग कहते हैं बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी ट्री जिसमें सिर्फ 2 ही नोड होंगे, उसे हम लोग बाइनरी ट्री कहते हैं। तो बाइनरी ट्री में बहुत तरह के ऑपरेशन यहाँ पे पढ़ने हैं हमें, जैसे कि इंसर्शन हो गया, डिलीशन, सर्चिंग, ट्रैवर्सिंग, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी ट्री, ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिर हमारा बाइनरी सर्च ट्री जो मैंने आपको बताया, फिर यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशन ऑन बाइनरी सर्च ट्री, जैसे कि इंसर्शन हो गया, डिलीशन, फाइंडिंग, मैक्स एंड मिन एंड मैक्स एलिमेंट, सॉर्टिंग एलिमेंट, ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू एवियल ट्री। एवियल ट्री क्या होता है कि ये एक ट्री है, जैसे कि मान लीजिए एक ट्री है, तो ये अपना हाइट को डिफाइन कर लेता है कि इसकी हाइट कितनी होगी, इसमें फिक्स रहता है इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं एवियल ट्री। एवियल ट्री में कैसे हम इंसर्ट करेंगे, कैसे डिलीशन करेंगे, वो आपको बताया जाएगा करके आगे। फिर हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ। ग्राफ भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ग्राफ क्या होता है, जैसे कि एक ट्री भी एक तरह का ग्राफ ही होता है। जैसे कि इसमें तरह तरह के नोड्स हैं, मान लीजिए तरह तरह के नोड्स हैं, ये सभी नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसे कहते हैं हम लोग ग्राफ। तो ट्री भी एक तरह का ग्राफ ही होता है। जरूरी नहीं है कि सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो, पर इस तरह का ही स्ट्रक्चर होता है। ट्री में क्या होता है, वो हायरार्किकल होता है, पर ग्राफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें नीचे वाला नोड भी ऊपर वाले नोड से कनेक्ट हो सकता है डायरेक्टली। फिर हमारा आता है, फिर हमारा इंट्रोडक्शन टू ग्राफ बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब ग्राफ भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस तरह से आप ग्राफ को बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक नोड है, 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 तो नोड ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ट्री में क्या होता है कि वो हायरार्किकल कनेक्ट होता है, पर ग्राफ में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, नीचे वाला नोड भी ऊपर से कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्टली, तो उसे हम ग्राफ कहते हैं। फिर एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा सिलेबस का ओवरव्यू हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। उसमें डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।